ख़त्म नबूवत पर ईमान मुसलमानों का बुनियादी अक़ीदा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस में मुसलमा कज़्ज़ाब नामी एक झूठे दावेदार ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को मुतज़लज़ल करने की नापाक जसारत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा। कहा कि आप मेरे साथ मुआहिदा कर लें कि जब तक आप हयात हैं आप नबी हैं, और जब आपका विसाल हो जाएगा तो अपने बारे में लिखते हैं कि वो नबी होंगे माज़अल्लाह। और साथ में ये भी लिखा कि ये शर्त मंजूर नहीं तो फिर ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, और कहते हैं कि आधे अरब का नबी वो होगा माज़अल्लाह। मुसलमा कज़्ज़ाब का ये ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत से खुला इनकार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस गुस्ताखाना ख़त पर उसे जवाब में लिखा कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, तू कज़्ज़ाब यानी तू झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में उसे कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाया कि ये ख़त कौन लेकर जाएगा। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, उसके आगे भी सिपाही हैं, पीछे भी सिपाही हैं, जान का ख़तरा भी पड़ा है, बड़ा मुश्किल मरहला है। ऐसे में एक सहाबी थे, खजूर फरोश नाम था उनका, हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो सर पर टोकरा रखकर मदीने की गलियों में खजूरें फ़रोख्त किया करते थे। 12 बच्चों के वालिद थे और जिस्मानी तौर पर भी नहीफ थे। वो फ़ौरन उठे, खजूर खा रहे थे। खजूर खाते खाते ही हाथ खड़ा करके कहा कि हुजूर किसी और को ये जिम्मेदारी ना दीजिएगा, मैं जाऊंगा उस बदबख्त के पास ये ख़त खुद लेकर। अब जब वो ये अल्फाज अदा कर रहे थे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े, जो उस वक्त वो खजूर खा रहे थे, खजूर के टुकड़े गिरे। कुछ टुकड़े सहाबा कराम पर भी गिरे। एक सहाबी फरमाते लगे कि हबीब पहले खजूर तो खा लो फिर अर्ज़ कर लेना। मुस्कुरा कर कहने लगे कि मेरे खजूर खाते खाते हुजूर ने ये सादत अगर किसी और को दे दी तो फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए जल्दी से मैंने अपना नाम पेश कर दिया है। हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बेताबी देखी तो ये ज़िम्मेदारी उन्हें सौंप दी। ख़त भी दिया, नेज़ा भी दिया और घोड़ा भी दिया, और फरमाया हबीब ज़रा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। हज़रत हबीब ने सर झुका के अक़ीदत से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा आपने हुक्म फरमाया है इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये ज़िम्मेदारी मिलते ही हज़रत हबीब के तो रंग ढंग ही बदल गए, उनके तौर तरीके बदल गए। वो हमारी सफ़ों से इस दलेराना शान से निकले जैसे किसी फ़ौज का सिपा सालार निकलता है। क्योंकि सोचिए ना कि आप एक खजूर फ़रोख्त करने वाले सहाबी हैं और आपको रसूलुल्लाह इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे देते हैं। इस एहसास से उनके नहीफ बदन में जान पड़ गई कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी सादत दे दी है। मुस्लिमा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हो गया था वो बयान करता है कि जब हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ दरबार में पहुँचे तो नेज़ा हाथ में था। वो ज़ोर से ज़मीन पर गाड़ कर अब वो आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिमा कज़्ज़ाब खौफ से लरज़ उठा, कहने लगा तू कौन है? आपने फरमाया कि तुझे चेहरा देखकर पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि हम रसूलुल्लाह वाले हैं, तुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ? उसने पूछा कैसे आना हुआ? बेनियाज़ी से फरमाया मुझे अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। ये ले ख़त, ये तेरे उस ख़त का जवाब है, मैं लेकर आया हूँ। उस वक्त नाज़रीन कराम बादशाहों का ये एक तरीका हुआ करता था कि वो ख़ुद ख़त नहीं पढ़ा करते थे, उनका एक तर्जुमान वहाँ पर खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था और सुनाता था बादशाह को। मुस्लिमा बादशाह तो ना था मगर ख़ुद को समझता ज़रूर वो यही था कि वो बादशाह है, और उसने एक लश्कर भी अपने साथ तैयार कर लिया था। मुसलमा ने अपने एक दरबारी को ख़त दिया कि पढ़ो इसमें क्या लिखा है। उसने ख़त पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तू तो कज़्ज़ाब है। ये जुमला दरबार में मौजूद सब लोगों ने सुन लिया, क्योंकि जब ख़त पढ़ा गया तो खामोशी थी। अपने दरबारियों के सामने जब वो रुस्वा हुआ, अपनी ये ज़िल्लत देखकर मुसलमा कज़्ज़ाब गुस्से से आग बगूला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हबीब ज़ेबतन खूबसूरत कपड़े पहने वहाँ मौजूद,
اس نے غصے سے تلوار اٹھائی اور کہنے لگا تیرے نبی نے تو مجھے کذاب کہا ہے، تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید نے فرمایا وہ غلام ہے رسول اللہ کے، وہ ایک ذمہ داری ملنے پر اتنے خوش ہیں، تو جب سوال پوچھا جائے رسول اللہ کی شان کے بارے میں تو آپ نے اور خوش ہو کر اپنے دل میں ذمہ داری کو ایک اور بڑی ذمہ داری سمجھ کر کہا اس میں خیال والی کوئی بات ہی نہیں، جیسے نبی پاک نے کذاب کہہ دیا وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جسے نبی پاک نے جو کہہ دیا وہ ہوتا ہے، تجھے جھوٹا کہہ دیا تو تو جھوٹا ہے۔ حبیب بن زید کو جوش آیا، فرمانے لگے اے کذاب، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ اب دھل نہیں سکتا۔ مسلمہ نے جو یہ الفاظ سنے تو غصے سے کانپتے ہوئے کہنے لگا تو ذرا پیچھے پلٹ کہ تو دیکھ میرے سارے سپاہی، سارے پہرے دار تلواریں، نیزے، خنجریں لیے کھڑے ہیں، یہ سب میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ عاشق رسول پر بھلا کسی کی دھمکی کا کوئی اثر ہوا کرتا ہے کیا؟ کہا اے کذاب غور سے سن، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کر اپنے بچے بھی نہیں دیکھے تھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھوں؟ تجھے جو کرنا ہے تو کر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جان دینے سے کبھی نہیں ڈرتے، نہ تب ڈرتے تھے نہ اب ڈرتے ہیں۔